मैं MS सर, डायरेक्टर ऑफ टू सनशाइन पब्लिक स्कूल। हमारे यहाँ हॉस्टल में बच्चे का वीकली टेस्ट होती है। मंथ के लास्ट में खुद से एक वीडियो शूट करता हूँ और टेस्ट से रिगार्डिंग, और मैं पेरेंट्स को सेंड कर देता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे में काफी अच्छा प्रोग्रेस है। शिवम कुमार, आप रेडी हैं? क्वेश्चन मैं पूछूं? चलिए ठीक है, मुझे बताइए, जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। सजीव? वे वस्तु है जिसमें जान हो। निर्जीव? वे वस्तु है जिसमें जान ना हो। छोटी आंत? ये भोजन का पाचन और शोषण का कार्य करता है। इंसुलिन? ये ग्लूकोज का पाचन और श्वसन क्रिया? सांस लेने और छोड़ने क्रिया श्वसन क्रिया कहते हैं। फेफड़ा? ये श्वसन का महत्वपूर्ण तंत्र है जिसमें रक्त को शुद्ध किया जाता है। ये उत्सर्जक क्रिया का प्रमुख अंग है जिसमें नेफ्रॉन? ये लगभग 10 लाख छोटे छोटे नल का एक समूह है। राशि? जिस संज्ञा के रूप से व्यक्त किया जाता है उसे राशि कहते हैं। आयतन? कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे आयतन कहते हैं। घनत्व? एक आयतन मात्रा को घनत्व कहते हैं। गति? दो वस्तुओं के बीच दूरी में परिवर्तन उसे गति कहते हैं। विराम? अगर दो वस्तुओं के बीच दूरी में परिवर्तन ना उसे व्यायाम कहते हैं। जड़त्व? वस्तुओं के परिवस्था में बने रहने गुण को जड़त्व कहते हैं। चुंबकत्व? पदार्थ का वो गुण कारण यूरिन लोहा आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। चुंबकीय ध्रुव? चुंबक का वो बिंदु जहाँ से विद्युत आकर्षण होते हैं चुंबक ध्रुव। चुंबकीय अक्ष? चुंबक के दोनों ध्रुवों के मिलने रेखा को चुंबक अक्ष कहते हैं। चुंबकीय लंबाई? चुंबक के दोनों ध्रुवों की सिरों के बीच की लंबाई चुंबक की लंबाई कहते हैं। यौगिक? दो या दो से अधिक तत्वों का रासायनिक सहयोग को यौगिक कहते हैं। मिश्रण? दो या दो से अधिक तत्वों का वैसा सहयोग से अलग किया जा सकता है। द्रवणांक? जिस स्थिर ताप पर ठोस द्रवस्था पदार्थ को उसे द्रवणांक कहते हैं। हिमांक? जिस स्थिर ताप पर जमकर ठोस बन जाता है उसे द्रव का हिमांक कहते हैं। वाष्पीकरण? किसी भी ताप पर ठोस द्रवस्था में धीरे धीरे वाष्प में बदलने क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक? जिस निश्चित ताप पर द्रव से बनना प्रारंभ हो जाए उसे क्वथनांक कहते हैं। हीरा? ये कार्बन का शुद्ध रूप है। ये कठोर पदार्थ है। अपारदर्शी विद्युत का ग्रेफाइट? यह एक कार्बन का रूप है। यह नल पदार्थ है। अपारदर्शी ताप का सुचालक है। कोयला? यह कार्बनिक जीवाश्म ईंधन है। हाइड्रोजन? एक रासायनिक तत्व है। इनमें रंगीन गंधहीन स्वादहीन गैस पाए जाते हैं। मैं स्टेट पूछता हूँ, उसका कैपिटल आप बताइएगा, ठीक है? यस सर। आंध्र प्रदेश? अमरावती? असम? दिसपुर? अरुणाचल प्रदेश? ईटानगर? उड़ीसा? भुवनेश्वर? उत्तर प्रदेश? लखनऊ? कर्नाटक? बेंगलुरु? केरल? तिरुवनंतपुरम? गुजरात? गांधीनगर? गोवा? पांजी? तमिलनाडु? चेन्नई? नागालैंड? कोहिमा? पंजाब? चंडीगढ़? पश्चिम बंगाल? कोलकाता? बिहार? पटना? मणिपुर? इम्फाल? मध्य प्रदेश? भोपाल? महाराष्ट्र? मुंबई? मिजोरम? इजबल? आइजॉल? मेघालय? शिलोंग? राजस्थान? जयपुर? सिक्किम? गंगटोक? हरियाणा? चंडीगढ़? हिमाचल प्रदेश? शिमला? छत्तीसगढ़? रायपुर? उत्तराखंड? देहरादून? झारखंड? रांची? त्रिपुरा? अगरतला? तेलंगाना? हैदराबाद? बताइए, द्वीप किसे कहते हैं? वो छोटी भूखंड जो चारों ओर जल से घिरी होती है। प्रायद्वीप? वो भूभाग जो तीनों ओर जल से घिरा होता है। उपमहाद्वीप? भौगोलिक राज्यों से इस महाद्वीप से प्राकृतिक सीमाओं द्वारा विभिन्न दिखाई पड़ता है। हिमानी? हिम या बर्फ से खिसकते हुए विशाल खंड को हिमानी कहते हैं। दर्रा? पर्वत सैनिक वो निचला भाग जो पर्वत सैनिक पार करने के लिए प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है। जलोढ़क? नदी द्वारा बहकर लाए गए मिट्टी या अवसाद को जलधोक कहते हैं। लैगून? खारे पानी को वो झीलों जो बालू गिट्टी बनने के कारण मुख्य समुद्र से अलग होती है। डेल्टा? नदी के मुहाने बन गए त्रिभुजाकार भू आकृति जिसका निर्माण नदी से बहकर लाए गए मिट्टी या अवसाद से होते हैं। लू? भारत के गंगा या मैदानी भाग मई से जून तक चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। शीतलहर? शीत ऋतु के सामान्य तापमान 5 से कमी आने की स्थिति को शीतलहर कहते हैं। देखिए, मैं राजवंश पूछता हूँ, आप संस्थापक का नाम बोलेंगे। यस सर। राइट? हर्यक वंश? बिम्बिसार? शिशुनाग वंश? शिशुनाग? नंद वंश? महाप्रदम नंद? मौर्य वंश? चंद्रगुप्ता शुंग मौर्य? वंश? विश्वामित्र? कनव वंश? वसुदेव? सातवाहन वंश? सीमुख? कुषाण वंश? उजल खाफिलेस? गुप्त वंश? श्रीगुप्त? हुन वंश? तोरमन? सेन वंश? समाप्त सेन? वर्धन वंश? पुष्यवती? परमार वंश? उपेंद्र या कृष्णराज? चंडेल वंश? तनुक? तनुक या असुरमान? गहरवाल वंश? चंद्रदेव? राष्ट्रीय गान याद है बच्चा? याद है। बहुत अच्छे। चलिए डायरेक्ट जवाब दीजिए। नागरिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई किसे माना जाता है? परिवार को। मिलजुल कर काम करने वालों को क्या कहते हैं? सहकारिता। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। मुखिया का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष।
ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? पंचायत सेवक। ग्राम पंचायत का सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? पंचायत सेवक। ग्राम पंचायत का चुनाव करने वाली सभा को क्या कहते हैं? ग्राम सभा। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख। सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू कब किया गया? 2 अक्टूबर 1952 को। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्या बनता है? प्रखंड। प्रखंड का प्रधान कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार। पंचायती राज संस्था अपनी निधि के लिए किस पर निर्भर करती है? सरकारी अनुदान। राज्य न्यायपालिका का सबसे छोटा न्यायालय कौन सा होता है? ग्राम कचहरी। बिहार के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? पटना। पटना नगर निगम की स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1952 को। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? मेयर। अनुमंडल का निर्माण किस प्रकार होता है? कई प्रखंडों मिलकर अनुमंडल बनता है। अनुमंडल का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? एसडीओ। पंचायती राज के सबसे बड़े सदस्य को क्या कहते हैं? जिला परिषद। जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? अध्यक्ष। जिला का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? जिलाधिकारी। जिला न्यायालय का सबसे छोटा जिला न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता है? जिला एवं सत्र न्यायाधीश। जिला के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को क्या कहते हैं? आरक्षी अध्यक्ष एसपी। हाँ, शॉर्ट में एसपी। जेल के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? काराध्यक्ष। जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारी को क्या कहते हैं? जिला शिक्षा अधिकारी। प्रमंडल का निर्माण कैसे होता है? कई जिलों प्रमंडल मिलकर कमिश्नरी प्रमंडल बनाया जाता है। प्रमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? आयुक्त एवं कमिश्नरी। राज्य सरकार राज्य स्तर पर चुनाव अधिकारी को क्या कहते हैं? मुख्य निर्वाची पदाधिकारी। राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता है? उच्च न्यायालय। पटना का उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? पटना। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की अवस्था में अवकाश प्राप्त करते हैं? 62 वर्ष। जनमत पर आधारित शासन को क्या कहते हैं? लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मूलभूत आधार क्या है? मताधिकार। मतदान में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं? मतदाता। लोकतंत्र को मूर्खों का शासन किसने कहा था? प्लेटो अरस्तु। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है किसने कहा था? अरस्तु। भारत में निर्वाचन करने वाली संस्था का नाम क्या है? निर्वाचन आयोग। भारत में चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित है? जनता में। भारत में मतदान की आयु कितनी होती है? 18 वर्ष। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? 1976 ईस्वी में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। सरकार के कानून बनाने वाले अंग को क्या कहा जाता है? व्यवस्थापिका। सरकार के कानून को लागू करने वाले अंग को क्या कहा जाता है? कार्यपालिका। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 24 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान तैयार करने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान को लागू किया गया कब? 26 जनवरी 1950 में। बहुत अच्छा याद किया है, मैं काफी खुश हूँ। आप ऐसे ही अच्छे से मेहनत करते रहिए। चलिए, आपका धन्यवाद।